तो फ्रेंड्स, हमने अब आगे के क्वेश्चंस को पढ़ना है, आगे के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले देखो, प्रॉक्सिमल फेमोरल नेल या इंट्रामेडुलरी फिक्सेशन जो होती है ना, वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं ना जो, उनमें मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली जो अनस्टेबल पैटर्न्स होते हैं। और अनस्टेबल किन में होते हैं? एल्डरली में। ठीक है। उसके बाद जो MTP अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2021 में, उसमें ये बताया गया था कि जो 2 RMPs का ओपिनियन चाहिए है ना फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो किस पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे चाहिए? 20 to 24 वीक्स पे। ठीक है। उसके बाद अ डायबिटिक वुमेन विद प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी विद ग्रेजुअल विजन लॉस, है ना, उसमें ये क्यों होगा? मोस्ट लाइकली होती है, ये क्या होता है? ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। अ डायबिटिक वुमेन विद प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी विद ग्रेजुअल विजन लॉस। ठीक है। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ये हो गया ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है उसमें। ठीक है। फिर अब ये जो डायग्राम है, ये आप ध्यान से देखो, ये किस चीज़ की डायग्राम है? सिंगल एनास्टोमोसिस है, डिओडेनल इलियल बाईपास। ये देखो, ये डिओडेनम है ना, फिर ये जेजुनम काट के साइड पे कर दिया, ये इलियम के साथ एनास्टोमोसिस कर दिया। ठीक है। सिंगल एनास्टोमोसिस, डिओडेनल इलियल बाईपास, और ये गैस्ट्रैक्टमी कर दी, स्लीव गैस्ट्रैक्टमी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये डिओडेनम और इलियम का डायरेक्टली एनास्टोमोसिस कर दिया, जेजुनम साइड पे निकाल दिया, इसकी एक पेरियाट्रिक सर्जरी है। उसके बाद टेटनाइजिंग फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन कंट्रैक्शन पीरियड इन सेकेंड्स। तो अगर 40 मिली सेकेंड्स है तो 40/1000 सेकेंड्स हुए, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 25 हर्ट्ज। ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक 29 ईयर ओल्ड वुमेन है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसको एसिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया है जो कोलाई की वजह से हुआ है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो इससे क्या हो जाएगा? पाइलोनेफ्राइटिस या पाइलाइटिस। और ये एक टिपिकल मेनिंजाइटिस का केस है। 4 ईयर ओल्ड बॉय वॉज सफरिंग फ्रॉम ईयर इन्फेक्शन एंड टॉनिक स्पाजम्स ऑफ लिम्स विद फीवर और नेक रिजिडिटी। नेक रिजिडिटी फीवर से आप आइडिया गैस कर सकते हो, और ईयर इन्फेक्शन CSOM वगैरह की हिस्ट्री है। अब ये स्कोर हैं विद उनकी कंडीशन। पेनक्रियाटाइटिस का स्कोर होता है एनहेम, कॉलोनोस्कोपी का बोस्टन, ठीक है, बो, पैराथायरॉयड का मियामी, एक्लेजिया का इकार्ड या शिकागो, और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का LA स्कोर, लॉस एंजलिस। ठीक है। अब नर्व ग्राफ्ट की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नर्व ग्राफ्ट किस लिए यूज़ करते हैं? पेरिफेरल नर्व्स के लिए। ठीक है। नर्व ग्राफ्ट इज़ यूज फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ फेशियल नर्व पैल्सी। ठीक है। अब कॉमन डोनर नर्व्स कौन सी थी? सूरल नर्व, मीडियल एंड एंटीब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व, और सेंसरी ब्रांच ऑफ पिन। ठीक है। आइडियल फॉर डिजिटल नर्व ग्राफ्ट्स। ठीक है। फिर नर्व ग्राफ्ट्स रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग एपी न्यूरल सूचर्स विद और विदाउट फाइब्रिन ग्लू, दैट इज मतलब विदाउट फाइब्रिन ग्लू इन अ टेंशन फ्री मैनर। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं PCOS की कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। नॉर्मल यूट्रस दिखता है हमें लेप्रोस्कोपी पे, पर क्रोमोपर्ट्यूबेशन पे फ्री डाइस्पिल होती है। और क्लिनिकल फीचर्स में क्या था? इनफर्टिलिटी और डिलेड मेंसेस, और इमेजिंग पे ऐसे लोबुलेटेड सी ओवरीज दिखती हैं। फिर आ जाते हैं एंट्रोबियस वर्मिक्युलैरिस पे। इसमें क्या था? पेरिफेरल प्लूराइटिस होता है मेनली एट नाइट, और स्कॉच टेप टेस्ट पे कैरेक्टरिस्टिक एग्स दिखते हैं, ऐसे ग्रेश से होते हैं। ठीक है। फिर आ गया वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। ये लोअर लिम्ब है, उस पर से वैक्यूम लगा के टेपिंग करी हुई है। ठीक है। इसमें नेगेटिव प्रेशर कितना होता है? -125 mmHg। रीड्रेसिंग करते हैं 4 से 7 दिन बाद। इससे क्या होता है? प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है और प्रोटीन मैट्रिक्स सिंथेसिस बढ़ जाती है, और ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम एल्ब्यूमिन पे। एल्ब्यूमिन इज कंसिडर द बेस्ट कोलॉइड फॉर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। किस के हिसाब से? म्योर बार्कले फार्मूला के हिसाब से उसमें क्या होता है? 1 राशन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न्स कितनी है इंटू बॉडी वेट इन kg। ठीक है। 3 राशन देते पहले 12 घंटे में, फिर 2 अगले 12 घंटे में, फिर 1 अगले 12 घंटे में। फिर ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू BNS? इमैस्कुलेशन, क्या होता है? कटिंग ऑफ पेनिस, कैस्ट्रेशन, लॉस ऑफ इरेक्शन ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। ठीक है। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर, यानी कि
पार्ट, ऑर्गन या लिम्ब या कोई जॉइंट, ठीक है। फिर है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, ठीक है। पावर चली गई या उसको खराब कर दिया। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड एंड फेस, और फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ बोन और टीथ, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी in pain during the space of 15 days, in severe bodily pain or unable to follow his daily routine, ठीक है। फिर एक 40-year-old पेशेंट में टेंशन न्यूमोथोरैक्स का केस था। इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप होता है एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या थे? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बीपी फॉल कर चुका है और ट्रेकियल डेविएशन हो गई है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स हैं और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऐसी कुछ डायग्राम आपको दिखेगी। ये ओवेरियन मास बताया इन्होंने। सेक्स, ये होता है ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है। इसमें ये सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है। कॉल एक्सनल बॉडीज़ दिखाई हैं हमें, इनहिबिन पॉजिटिव होता है, पर इसमें CA-125 नहीं बढ़ा होता। स्पाइनल टीबी की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है MRI, और WHO के हिसाब से जो हमने बोला था वो था CB NAT, ठीक है। इरेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स क्या है? इमिप्रामिन और डाइफेनहाइड्रामिन, क्योंकि दोनों ही एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, ठीक है। अब पोस्टपार्टम हेमरेज की ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ करते हैं? मीजोप्रोस्ट और कार्बोप्रोस्ट और ऑक्सीटोसिन, पर डायनोप्रोस्टॉन नहीं यूज़ करते।